तो रखेंगे, हुँ। बस लास्ट में रहेगी। अच्छा, भविष्य में अगर वो आपके साथ रहती तो आपकी पहली पत्नी से 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे इसके बच्चे से बड़े हैं और आपकी पत्नी पहले वाली जो है वो इससे हिष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त है। तो पता चला तीनों बच्चे और पत्नी लपट करके अगर इसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं, कोई करेंगे, भी नहीं, मारेंगे, पीटेंगे तब कौन कुछ भी ज़िम्मेदार नहीं होगा? होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसका ज़िम्मेदार अच्छा मैं मान हूँ। लीजिए इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी सोशल मीडिया है, ज़माने के लोग आपको देख रहे हैं, सबकी निगाहें काजल की सुरक्षा को लेकर के एक जवाब ढूँढ रही हैं। हुँ। तो ऐसे में आप क्या जवाब देश दुनिया के सामने देंगे? काजल कैसे सुरक्षित रहेगी आपके सामने? क्या गारंटी दे रहे हैं आप? हमारे साथ रहेगी सुरक्षित और किसके साथ रहेगी? नहीं, आपके साथ सुरक्षित रहेगी तो पता चला आपकी पत्नी मारे-पीटे नहीं, ये या गलत कोई बात है। दिक्कत वो हो कभी मेरी भविष्य गारंटी में? है, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं ऐसा होगा। नहीं होने दूँगा। अगर इस तरह से कोई उसके ऊपर कोई घटना दुर्घटना आती है तब उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, आप रहेंगे। मैं रहूँगा। जी, दोस्तों आप सुन पा रहे हैं, आप मिथिलेश जी हैं और यही है काजल के प्रेमी जो काजल से मोहब्बत किए थे। काजल बताती है कि 3-4 साल पहले मेरे संपर्क में आए थे और ये लगातार मेरे साथ शारीरिक संबंधों में बने रहे, अपने घर भी लाए थे और ढेर सारे जो कुछ भी हैं वीडियो में बहुत कुछ बताना नहीं है, सब कुछ आप लोगों ने देख लिया है। कुछ मेरे पत्रकार साथी ने बाल के खाल निकोल करके आपको बता दिए हैं कि इनकी मोहब्बत उसके साथ कैसी रही है। बहरहाल ऐसी पत्रकारिता से मुझे घिन आती है, जब लोग उस महिला से सवाल करते हैं, कुछ ऊल-जलूल बातें कर रहे थे। उसके लिए मैं एक पत्रकार होने के नाते माइक मेरे हाथों में, आपका भरोसा मेरे ऊपर है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस तरह की पत्रकारिता से मैं खुद शर्मिंदा हूँ, जो लोगों ने कहा है, जो लोगों ने उससे सवाल किया है। लेकिन फिर भी मिथिलेश एक ज़िम्मेदार पर्सन है, गाँव के लोगों ने इनको ज़िम्मेदारी देना चाहा है कि वो काजल प्रजापति के साथ रहें और रह करके उसका जीवन यापन करेंगे, पूरी गारंटी के साथ कि उसके बच्चों को उसको कोई तकलीफ़ ना होने पाए। ये भी बयान में क्या कुछ कह रहे हैं, आप लोग सुन कर के ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इनके लिए क्या किया जाए। अभी भी ढेर सारे सवाल बाकी हैं, ये यहीं नहीं खत्म होता है। अभी आगे सवाल ये है कि क्या इनकी पत्नी आएगी उसके सामने? क्या बातचीत करेगी उससे? क्या गाँव की जो पंचायत है, इस पंचायत के सामने सीता आकर के अपने बच्चों को लेकर के आपसे अपने अधिकार की बात करेगी? ऐसे ढेर सारे सवाल। फिर लिखित रूप से आप गारंटी कैसे देते हैं? कैसे करेंगे उससे शादी, मंदिर में या कोर्ट में? हमारे भाई-बंध जो है जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। अच्छा ये भाई-बंधु जब पहले दिन आपसे मुलाकात किए थे तो लोगों ने यही कहा कि मिथिलेश इस पत्नी पर यानी काजल को आपके साथ रहने का अधिकार है। तब फिर आज 12 दिन गुज़र गया, 13वें दिन आप यहाँ बैठे हैं, तो 13 दिन तक ये गाँव बंध के लोगों की बात क्यों आपके समझ में नहीं आई? समझ में इसलिए नहीं आई, हम हुँ, भी थोड़े मजबूर थे। जब अच्छा। से यहाँ पे हम गए, हुँ, यहाँ से जिस दिन मैं आया था, मेरे को पुलिस वाला पकड़ के लेके गया, बंद किया। हुँ, उसी दिन से मैं गया था, ठीक है? हुँ, उसी दिन से हमारी वो वाली औरत का तबीयत खराब था, हुँ, ठीक है? हुँ, उसको मतलब जो कि यहाँ से वो आई थी, हुँ, यहाँ घर पे आई थी, एक रात रही थी यहाँ पे। हुँ, यहाँ से जब गई उसकी तबीयत खराब हो गई। हुँ, तबीयत खराब हो गई, उसको टेंशन हो गया, क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई। उसी दिन से उसका तबीयत खराब था, उसी दिन उसको लेके मैं परेशान था, इधर-उधर मतलब दौड़-धूप रहा था। हुँ। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ पाया था। तो काजल 2-3 बार मेरे पास फ़ोन भी की, उसका नंबर ब्लॉक काजल करा ने था। फ़ोन किया था, आपने फ़ोन मेरी किया था? बात सुनो, उसका नंबर ब्लॉक में था हुँ, और मैं देखा सुबह। हुँ, सुबह देखा तो उसके बाद अभी कल की बात है, हुँ, कल बात है। हुँ, सुबह मैं देखा तो फ़ोन आया था, तो मैं उसके बाद तुरंत उसके पास में फ़ोन किया, मैं बात किया, हुँ, ठीक है? तो ये मतलब रोने लग गई। हम कहे तुझको कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो हम थोड़ा समस्या में, हमारी भी तबीयत ख़राब है, उसका भी तबीयत ख़राब है। हुँ, तुमको ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो अपना जो कि ताला तोड़ के अपना ले, उसका ज़िम्मेवारी मैं हूँ, हुँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो क्या हुँ, बोली कि मतलब जो कि तुम आओगे जो भी ताला खोलेगा। हुँ, हम कहे ठीक है मैं कल आऊँगा। हुँ। तो कल के बजाय मैं उसी दिन में कह आप दिया। उससे कह रहे थे मेरे किस्त का पैसा भी जमा कर दो, ऐसा कुछ आपने कहा था? हाँ, ऐसा मतलब उसको बोला था कि इसके पैसा जमा करने के लिए इसलिए बोला था, उसको मैं मस्ती कर रहा था। कैसे कि मतलब जो कि मेरी बीवी हो गई है, तो हुँ, तुमको ज़िम्मेवारी उसको ये भी बोला था कि मतलब जो कि हमारी बीवी का फ़र्ज़ तू निभाएगी? हुँ, बोली हाँ, निभाएँगे, ठीक है? हुँ, हम पे निभाना पड़ेगा तो सब कुछ निभाना पड़ेगा। ये नहीं हुँ, है कि मतलब जो कि हम कमाने खाने के लगेंगे, तो हुँ, मतलब जो कि मैं अपना देखेंगे, ऐसा नहीं है। हुँ, सब कुछ मतलब जो कि मैं उसको डिटेल में उसको पूछा, मैं उसको हुँ, खाली मतलब एक उसका आत्मा ले रहा था मतलब ये क्या कह रही थी ये, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि मतलब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। उसके बाद लास्ट में उसको बोला कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं तुमसे पैसा नहीं माँग रहा हूँ, हुँ। ठीक है? इतना कह के उसके बाद फ़ोन कर दिया। अभी जब तक कोई निर्णय आपका उसके साथ नहीं हो जाता है सामाजिक रूप से, तब तक तो वो आपके साथ रहेगी नहीं। इसके लिए अभी कल से या आज वाली रात से उसको रहने के लिए क्या करोगे? ताला तोड़ करके या ताला तोड़ खोल करके जो जगह बनाए हो, वो उसे दे करके जाओगे या आप अपने घर में रहोगी, वो जहाँ रह रही वहीं रहेगी? क्या सोचे हो आगे? नहीं, घर में हम आ गए तो घर में रहेगी, हुँ, वो कहाँ जाएगी अब? हुँ, हमारे तो इंतज़ार कर रही थी वो, मैं जब आ गया तो दूसरे घर पे क्यों रहेगी? हमारे हुँ, घर पे रहे ना, मैं ताला हुँ। खोल के रखूँगा उसको। जब तक समाज में कोई निर्णय आप नहीं दे पाएँगे, ठोस सबूत कोई नहीं दे पाएँ, कोई मजबूती अब से क्या निर्णय मतलब लेना चाहते हो वो बताओ, मतलब इसी यही निर्णय लेना चाहता हूँ, यही बोलो। अच्छा आपने उसका सिंदूरदान भी किया है, फ़ोटो उसने दिखाया है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? सिंदूर दान नहीं किया हूँ, सिंदूर वो पहनी है, मैं उसके साथ बैठा हूँ।
अच्छा, इसके साथ बैठा हूँ, सिंदूर पहनी है, मैं इसके साथ बैठा हूँ। वो तो कह रहे थे मेरी मांगों में सिंदूर इन्होंने भरा था। नहीं, ये गलत बात अच्छा, है। ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा से फिर उसकी मांगों में सिंदूर आप डालेंगे? डाल देंगे भाई, जब हमारी औरत है डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? हुँ। ये हमारे पास आई है, हमारे साथ रहने के लिए बोल रही है तो डालना ही पड़ेगा ना। नहीं डालेंगे तो कैसे होगा? जी, आप मिथिलेश जी को सुन पा रहे हैं, ये मिथिलेश जी हैं और लगातार जो है अब